किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड हमारी भूमि के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जो हमारी आज की सॉइल की कंडीशन है, हर तरह से जो सॉइल को सुधारने में ये हेल्प करता है। बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं, वो हम आगे समझेंगे। और उसके साथ साथ जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो बहुत सस्ते में हमें मिल जाता है, यानी कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, सस्ते में इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं अपनी भूमि के अंदर। और जब भूमि अच्छी होती है तो उसमें फसल बहुत बेहतरीन होती है, तो फसलों पर भी इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, भूमि के अंदर भी बेनिफिट्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में ही डिटेल में समझेंगे। देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है बहुत तेज एक तेजाब होता है, यानी कि बहुत ही तीव्र एक एसिड होता है। जो भी चीज इसमें डल जाए या ये किसी के ऊपर पड़ जाए तो उसको तुरंत गला देता है। यदि हमारी बॉडी पर इसका थोड़ा भी पार्ट पड़ गया, किसी उंगली पर या कहीं भी, तो उसको तुरंत बर्न कर देगा, तुरंत जला देगा। तो इसलिए इसका जब भी उपयोग करें बहुत सावधानी के साथ ही आपको उपयोग करना है अपनी भूमि के अंदर। तो अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि जब ये इतना तीव्र एसिड है कि किसी चीज पर पड़ जाए उसको तुरंत बंद कर देता है, उसको तुरंत पिघला देता है, तो क्या हमारी सॉइल में जब हम इसको उपयोग करेंगे तो क्या हमारी फसलों की जो जड़ें हैं उनको ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा, या जो हमारे माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनको ये नष्ट नहीं करेगा? तो क्या इसका उपयोग करना फायदेमंद होगा? तो वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में डिटेल में समझेंगे, क्या डोज रखनी है, क्या फायदे हैं। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगा। एक तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड का जो रासायनिक नाम की हम बात करें तो वो होता है H2SO4। जो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO4। इसके अंदर सल्फर होता है, हाइड्रोजन इसके अंदर होता है, तो H2SO4 इसका फॉर्मूला है। और इसको हिंदी में हम कहते हैं गंधक का तेजाब। देखिए, ये बहुत ही तीव्र एसिड होता है, जैसा मैंने बताया। जब भी उपयोग करें सावधानी के साथ आप उपयोग करें। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि हमें भूमि में उपयोग कैसे करना है। देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप अपनी सॉइल में उपयोग करेंगे तो आपको पानी के साथ चलाना है, हमेशा इसको भूमि में उपयोग करना है। फसलों पर स्प्रे इसका ना करें बिल्कुल भी। तो कर सकते हैं लेकिन बहुत ही कम डोज के साथ हम करते हैं, लेकिन बेटर यही रहेगा कि आप इसको सॉइल में ही उपयोग करें, स्प्रे में आप यूज ना करें, क्योंकि जो थोड़ी भी इसकी डोज ज्यादा हुई तो जो आपकी पत्तियां हैं वो जल सकती हैं। तो देखिए, इसके क्या बेनिफिट होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, हम पहले जान लेते हैं। जब हम इसको सॉइल में चलाते हैं तो सॉइल में इसके बहुत कमाल के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। पहला फायदा, जो हमारी सॉइल हार्ड होती जा रही है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड सॉइल हार्ड होने का कारण आप सब जानते हैं कि जो हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं, यूरिया दे रहे हैं, डीएपी दे रहे हैं, पोटास दे रहे हैं, जिंक हमारा दे रहे हैं, आयरन दे रहे हैं, तो ये जो तत्व हैं ये हमारी सॉइल के अंदर फिक्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी मिट्टी हार्ड हो रही है। लेकिन जैसे ही हम सल्फ्यूरिक एसिड चलाते हैं तो ये इन सभी पोषक तत्वों को, चाहे आप फास्फोरस है, चाहे आपके फसलों के भूमि के अंदर आयरन फिक्स फॉर्म में है, जिंक फिक्स फॉर्म में, तो उसको की बॉन्डिंग को तोड़ करके उसको घुलनशील बनाता है और पौधे के लिए उपलब्ध करा देता है। जिससे आप देखेंगे जैसे ही आप इसका उपयोग करते हैं तो आपकी मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाती है, मिट्टी की जो बॉन्डिंग है वो टूट जाती है और मिट्टी हमारी भुरभुरी देखने को मिलती है। तो पहला बेनिफिट ये होता है कि हमारी मिट्टी की के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनकी बॉन्डिंग को तोड़ करके और मिट्टी को भुरभुरा कराता है, पोषक तत्वों को हमारी फसलों के लिए अवेलेबल कराता है। देखिए, इसके जब हम इसका उपयोग करते हैं तो सभी पोषक तत्व हमारी फसलों को बहुत आसानी से अवेलेबल हो पाते हैं, उचित मात्रा में अवेलेबल हो पाते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही उपयोग करेंगे, उपयोग के बाद इसके कमाल के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो वो रिजल्ट सल्फ्यूरिक एसिड के नहीं है, हालांकि फायदा वही दे रहा है, लेकिन वो जो रिजल्ट आते हैं वो हमारी फसलों में जो न्यूट्रिशन पड़े फिक्स फॉर्म में वो घुलनशील हो जाते हैं और हमारे पौधे को उपलब्ध हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे फिक्स फॉर्म में पड़े वो जब हमारे पौधे को अवेलेबल हो जाते हैं तो उससे हमें कमाल के रिजल्ट देखने को मिलते हैं, बहुत शानदार फसलों पर रिजल्ट आते हैं। उसके साथ साथ ये हमारी मिट्टी का जो पीएच है उसको बहुत तेजी से कम करने का काम करता है। जिन सॉइल का पीएच 7 से ऊपर या 7.5 से ऊपर है, तो ऐसी सॉइल में जो पोषक तत्व वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, आप जानते हैं। तो हम जैसे इसको देंगे तो ये सॉइल का जो पीएच है उसको भी कम करने का काम करता है, जिसमें हमारी फसल और बेहतर हमें देखने को मिलती है। तो ये बेनिफिट होता है। उसके साथ साथ मिट्टी में जब हमारी पोरोसिटी हो जाती है तो एरेशन अच्छा होता है, और एरेशन अच्छा होने पर बाद में आप देखेंगे कि माइक्रोबियल जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। लेकिन हाँ, जब भी आप सल्फ्यूरिक एसिड चलाते हैं उस समय कुछ समय के लिए हो सकता है जहां पे आप सल्फ्यूरिक एसिड चलाएं कि माइक्रोबियल एक्टिविटी कम हो जाए,
क्योंकि जो माइक्रोब्स हैं वो नीचे चले जाते हैं जमीन के अंदर, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड आता है तो जमीन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो एक टेम्पररी होता है। बाद में आप देखेंगे कि जो पहले से बेहतर आपकी क्रॉप सॉइल होगी उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो पहले से बेहतर आपको देखने को मिलेगी, उसमें केचुए भी आपकी संख्या भी आपको पहले से बेहतर देखने को मिलेगी। तो टेम्पररी हो सकता है कि थोड़ा सा जो ये समस्या है, लेकिन वो टेम्परेरी भी नहीं आती है, क्योंकि हम उसको जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसको पानी में घोलकर चलाते हैं, पानी के साथ चलाते हैं, तो उसके कोई भी इतने ज्यादा दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसके केवल बेनिफिट ही देखने को मिलते हैं यदि आप सावधानी के साथ, एक तो आपकी बॉडी पर ना पड़े जब आप यूज करें, तो थोड़ी सावधानी के साथ उपयोग करेंगे तो बहुत बेनिफिट देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड जब सॉइल में जाता है तो देखिए सॉइल में हमारी में पैथोजन पड़े होते हैं हानिकारक, क्योंकि हम लगातार कोई ना कोई फसल ले रहे हैं, उसमें रोग आते हैं, तो रोग आते हैं तो जो फसलों के अवशेष हैं वो वहीं हमारी जमीन में गिर जाते हैं, तो फंगस वहीं पे जीवित रहती है। तो जो पैथोजन पड़े हुए हैं उनको भी नष्ट कर देता है, यानी कि सॉइल को एकदम बेहतर बनाता है, सॉइल में जो पैथोजन है उनको एकदम नष्ट करने का काम कर देता है। तो फिर जो रोग हैं, सॉइल बोर्न डिजीज हैं, वो भी आपको कम देखने को मिलते हैं, नहीं देखने को मिलते हैं, तो ये बेनिफिट होता है। उसके साथ साथ सल्फर की पूर्ति हमारी फसल के अंदर होती है, तो सल्फर बहुत ही जरूरी है। सल्फर हमारी फसलों को ठंड से बचाने का काम करती है, सल्फर गर्मी से बचाने का काम करती है, सल्फर सूखे की स्थिति को झेलने की क्षमता हमारे पौधे के अंदर डेवलप करती है। तो सर्दी हो गर्मी हो, आप किसी भी वेदर में इसका उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे और सभी पोषक तत्व हमारी फसलों को उपलब्ध होंगे, जिससे फसल की ग्रोथ आप देखेंगे बहुत अच्छी होगी, मिट्टी हमारी अच्छी होगी, पीएच कम होगा, मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं वो अवेलेबल होंगे, पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, मिट्टी भुरभुरी होगी, तो पौधे की जड़ों का जो फॉर्मेशन, रूट फॉर्मेशन है, जड़ों का जो विकास है वो बेहतर होगा, अधिक जड़ विकास होगा, जड़ों में कोई रोग या फंगस नहीं लगेगा। तो ये बहुत सारे बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे जब आप इसका उपयोग करते हैं। और क्योंकि हम इसको पानी के साथ चलाते हैं तो कोई भी हमारे भूमि के अंदर ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन जब आप जो मैं मात्रा बता रहा हूँ, डोज बता रहा हूँ, उसी के साथ उपयोग करें। ऐसा बिल्कुल ना करें कि आपने उतनी मात्रा में चलाया और रिजल्ट अच्छा है और अगली बार आपको उसको जो डोज है उसको बढ़ा कर दे दें, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और एक फसल में आप ज्यादा बार उपयोग ना करें, ज्यादा से ज्यादा आप करना चाहते हैं तो 2 बार उपयोग कर सकते हैं 1 महीने के अंतर से। 1 महीने पहले आपने उपयोग किया, 1 महीने के बाद दूसरा उपयोग आप ले सकते हैं, तो इस तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। मात्रा जो आपको रखनी है वो इसकी रखनी होती है 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से। यदि आप फ्लूइड इरिगेशन कर रहे हैं यानी कि पानी के साथ चला रहे हैं, और यदि आप ड्रिप के माध्यम से दे रहे हैं तो इसकी जो मात्रा है उसको थोड़ा कम रखें, 500 ml पर एकड़ के हिसाब से, यानी कि 500 ml को 200 लीटर पानी में मिला करके आप 1 एकड़ की फसल में ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं। तो ड्रिप से दे रहे हैं डोज 500 ml, और वैसे फ्लूइड इरिगेशन में दे रहे हैं, पानी के साथ बहा रहे हैं, तो 1 लीटर आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। कब दे सकते हैं, तो देखिए आप इसको खड़ी फसल के अंदर भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपकी खड़ी फसल है तो उसमें आप देंगे तो ये सभी बेनिफिट देखने को मिलेंगे कि मिट्टी का पीएच कम होगा और हमारी फसल को सभी पोषक तत्व तो आसानी से अवेलेबल होंगे, मिट्टी की पोरोसिटी अच्छी होगी, भुरभुरापन होगा, मिट्टी की फसलों की जड़ों का विकास तेज होगा, मिट्टी में माइक्रोबियल एक्टिविटी बाद में आप देखेंगे कि अच्छी आपको देखने को मिलेगी, और जो हमारे फंगस है, पैथोजन है, वो भी सॉइल बोर्न वो भी नष्ट हो जाएगी। तो ये बेनिफिट मिलेंगे। उसके साथ साथ जब भी आप किसी भी फसल की प्लांटिंग करते हैं, मान लीजिए आप ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं कि आप प्लांटिंग से पहले आप ये चला सकते हैं, 24 घंटे पहले आप जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है उसको ड्रिप के माध्यम से दे दें। उसके बाद जब भी आप प्लांटिंग करें 24 घंटे बाद, तो फिर फ्रेश जो वाटर है वो थोड़ा सा चलाएं और उसके बाद आप प्लांटिंग कर दें। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो सीडलिंग है वो वहाँ की जो सॉइल है जहाँ हमने दिया था सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, तो जहाँ हम सीडलिंग प्लांटिंग करने वाले हैं वो जगह एक तो भुरभुरी हो जाएगी, उसकी हार्डनेस कम हो जाएगी, जिससे जड़ों का विकास अच्छा होगा। दूसरा, वहाँ पे कोई भी पैथोजन होगा वो नष्ट हो जाएगा। तीसरा, जो पोषक तत्व है वो आसानी से हमारे पौधे को अवेलेबल होंगे, क्योंकि जो मिट्टी का पीएच है वो कम हो जाएगा, जिससे हमारा पौधा स्टेबलिश अच्छा होगा और उसकी ग्रोथ हमें अच्छी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप इसको चला सकते हैं। जरूरत से ज्यादा डोज आप बिल्कुल भी ना दें, और इसके काफी अच्छे आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगे। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का जो उपयोग है वो हमारे जो फर्टिलाइजर आते हैं, फर्टिलाइजर को बनाने के लिए भी किया जाता है।
क्योंकि देखिए जब रॉक फॉस्फेट से एसएसपी हम तैयार करते हैं तो रॉक फॉस्फेट की सल्फ्यूरिक एसिड से ही क्रिया कराई जाती है, तभी एसएसपी तैयार होता है। क्योंकि जो रॉक फॉस्फेट के अंदर जो फास्फोरस पड़ा होता है या पोषक तत्व पड़े होते हैं वो अनअवेलेबल फॉर्म में होते हैं, यानी कि फिक्स्ड फॉर्म में पड़े होते हैं, तो उनको घुलनशील बनाने के लिए ही सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया कराई जाती है, जिससे वो अवेलेबल फॉर्म में आ जाते हैं और फिर हमारा जो फर्टिलाइजर है वो तैयार होते हैं। तो जो हम फर्टिलाइजर देते हैं उनमें भी वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो आप डायरेक्ट इसको दे सकते हैं और इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो समस्या आ रही है अभी हमारी सॉइल के अंदर के, जो हमारा ज्यादातर जो फास्फोरस है वो बहुत फिक्स फॉर्म में जा रहा है, मिट्टी में फिक्स हो रहा है, और जिसकी वजह से जो हमारी मिट्टी हार्ड हो रही है और मिट्टी की जो कंडीशन है वो बिगड़ती जा रही है, फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है वो लगातार बेकार होती जा रही है। तो आप इसको चलाएंगे, आप देखेंगे कि वो सभी जो भी फास्फोरस या और पोषक तत्व पड़े हैं वो घुलनशील हो जाएंगे, मिट्टी की कंडीशन सुधरेगी, मिट्टी में पैथोजन नष्ट हो जाएंगे और आप देखेंगे कमाल की फसल आपको देखने को मिलेगी और खर्चा आपको कोई ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन जब उपयोग करें बहुत सावधानी के साथ उपयोग करें। मैंने बताया जैसा बहुत ही ये तीव्र एसिड होता है, बहुत तेज होता है, तो बहुत सावधानी से उपयोग करें, आपके ऊपर ये बिल्कुल ना डले। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।